विवेकानंद जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का, सरदानंद जी महाराज जी का, ज्योतिबा फूले जी का, तो मैंने पाया कि ये सभी जो धाराएं हैं वो आगे जाकर के और उसी सागर में मिल जाती हैं। अलग अलग विचार आगे जाकर के एक ही विचार में विलीन हो रहे हैं और वो विचार है हिंदुत्व का। सभी समाज सुधारक हैं, सभी ने समाज को सुधारने के लिए जातिगत व्यवस्था में जो दोष उत्पन्न हो गए हैं उन दोषों के निवारण के लिए उपाय किए हैं। आ गया वो एक साधारण चौपाई नहीं है। निश्चित रूप से हनुमान जी के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी माता अंजना और पिता केसरी से शिक्षा ली। एक मानस पिता पवन देव थे, उनसे शिक्षित रहे। साथ में मतंग ऋषि से इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद भी जाकर सूर्य देव से भी इन्होंने शिक्षा ली। इतने शिक्षित और इतने ज्ञान के सागर हनुमान जी थे, जिनसे हमें ये सीख मिल सकती है कि व्यक्ति कई बार कुछ सीख ले तो थोड़ा सा उसके आ जाता है, पता नहीं मुझे इतना कुछ आता है, लेकिन ज्ञान की प्यास और ज्ञान की एक जो प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा निरंतर बनी रहनी चाहिए। दूसरा, सत्य की जब बात आती है तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, और जब असत्य की बात आती है तो उसके नियंत्रण के लिए हमें शस्त्र का जो उद्भव है, अवरोधय है, वो करना पड़ता है। और शस्त्र शब्द के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो एक नाम हमारे सामने उभर कर आता है। वो नाम है भगवान विष्णु के छठे अवतार और उसकी जमदग्नि के और माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी। रामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इसके आगे का श्लोक है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम। तो मैं जो कुछ पुनीत भैया ने छोड़ दिया था मैं उसके आगे आपको बताता हूँ। भगवान राम और हनुमान जी का परिचय ऐसा नहीं है कि जब हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ बाली के डर के मारे सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता था वो तभी मिले हों, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो उनको आता हुआ जब दिखाई दिया कि दो बालक हैं जिनके कंधे पर धनुष और बाण है, वो आ रहे हैं, सुग्रीव को डर लगा। उसके जो सीआईडी थे उन्होंने बताया दो बालक इधर से आ रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत की तरफ से ही आ रहे हैं। तब हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके जाते हैं, राम जी से निवेदन करते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचरऊ स्वामी। ये धरती बहुत कठिन है, आपके कोमल कमल के समान पैर है आपके, आप काय को विचर कर रहे हैं। भगवान राम ने भी अपना उत्तर में कहा, राम लखन दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए, और यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्र फिरई हम खोजत ते। यहाँ हमारी अर्धांगिनी है, उसका हरण किसी राक्षस के द्वारा कर लिया गया और हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो जैसा कि सुग्रीव भी अपनी पत्नी के विरह में दुखी था, राम जी भी अपनी पत्नी के विरह में दुखी थे। तो एक कहावत है, चोर चोर मोसेरा भाई, दोनों की मित्रता होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ। भगवान राम जब अयोध्या के राज क्षत्रिय समाज में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, तो बिल्कुल निम्न जाति में यदि हम कहें वहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा। और जब समाजों में बट करके हम लोग पैदा हुए, जो महान हुए, पूरे विश्व में उनको अपनी महानता के लिए पहचाना जाता है। ठीक वैसे ही पहाड़ों से भी रत्न पैदा हुए, समुद्र से भी सीपियां और मोती निकले, और हमारी नदियों ने भी हमें ऐसे ऐसे बेटे दिए जिनमें भीष्म भी थे, जो गंगा के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और भगवान श्री झूलेलाल जी। वैरागियों ने अपने जप तप और संयम के प्रभाव से इस सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया, अपितु मानव कल्याण के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। इसके फलस्वरूप
हमारा देश विश्व गुरु बना। हमारा देश पहले विश्व गुरु था और आज की समग्र देव निर्माण में हमारे देश को विश्व गुरु से कोई रोक नहीं सकता। एक घटना और बता रहा हूं मैं आपको। नाम अग्रगण्यम